नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी को जल देते समय वह कौन से 3 शब्द हैं जो बोलने चाहिए। उन 3 शब्दों को बोलने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मित्रों, इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको तुलसी को जल देने का महात्म्य बताया है। और मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि तुलसी को जल देते समय वह कौन सी बातें हैं जिन्हें बोलना चाहिए। मित्रों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछते हुए कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल अर्पित करते समय मन की भावना कैसी होनी चाहिए? क्या कोई विशेष दिशा का ध्यान रखना चाहिए? क्या समय का कोई नियम है? और सबसे आवश्यक बात, तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? क्या केवल जल ही पर्याप्त है या उसमें कुछ और मिलाना चाहिए? और जब हम तुलसी को जल दें तो मन में कौन से भाव और संकल्प होने चाहिए? हे नाथ, आप भक्ति के मार्ग के ज्ञाता हैं। कृपया मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें, ताकि मैं भी सही विधि से तुलसी की सेवा कर सकूं और उसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे अग्नि में डाला गया घी यज्ञ को पूर्णता देता है, वैसे ही तुलसी को अर्पित किया गया जल जब इस पवित्र मंत्र के साथ दिया जाता है तो वह पूजन संपूर्ण फल प्रदान करता है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसके प्रभाव से समस्त ग्रह दोष शांत हो जाते हैं, पूर्व जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। और जिस घर में यह मंत्र प्रतिदिन तुलसी जल अर्पण के समय उच्चारित होता है, उस घर में धन, वैभव, सुख और संतोष का वास हो जाता है। हे सत्यभामे, इस मंत्र का इतना प्रभाव है कि जिस मनुष्य ने यदि अनजाने में भी कोई अपराध कर दिया हो, तो भी यह मंत्र उसे पापों से मुक्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही यह मंत्र दरिद्रता, कलह, दुर्भाग्य और रोगों को दूर कर देता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, एक दिव्य आह्वान है, जिसमें तुलसी देवी, भगवान नारायण और पूर्ण समर्पण का भाव समाहित है। इस मंत्र को जानने से पहले यदि कोई श्रद्धा और भक्ति से उसका महात्म्य सुन ले, तो उसे भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो स्वयं उस मंत्र के जप से मिलता है। इसीलिए हे देवी, मैं अब तुम्हें उस मंत्र का गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं। तब देवी सत्यभामा हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन अमृत के समान है। आपके बताए गए ज्ञान से मेरा अंतःकरण पुलकित हो उठा है। अब मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं इस पुण्यमयी कथा को पूर्ण रूप से सुनूं। कृपया आप मुझे उस पवित्र मंत्र का महात्म्य विस्तार से बताइए, जिसका उच्चारण कर तुलसी को जल अर्पित किया जाता है। यदि केवल 3 शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे लक्ष्मी जी को घर बुला सकते हैं, पापों का नाश कर सकते हैं और जीवन को सुख, समृद्धि व शांति से भर सकते हैं, तो वह मंत्र निश्चय ही कोई साधारण मंत्र नहीं हो सकता। हे नाथ, मैं जानना चाहती हूँ कि इन शब्दों में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो इन्हें इतने शक्तिशाली बनाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि यह मंत्र कैसे हमारे जीवन में पुण्य और प्रगति का मार्ग खोलता है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे उस दिव्य मंत्र का संपूर्ण महात्म्य सुनाई, ताकि मैं न केवल उसे जान सकूं, बल्कि अपने जीवन में उतार कर दूसरों को भी इसका मार्ग दिखा सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, ध्यानपूर्वक सुनो। दक्षिण दिशा में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, जहां शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। यद्यपि वह जन्म से ब्राह्मण था, परंतु उसका आचरण, उसका जीवन और उसके कर्म पूर्णतया अधर्म से युक्त थे। वह शास्त्रों के ज्ञान से शून्य था, न पूजा करता, न ध्यान करता, न जप, न होम। अतिथि उसके द्वार पर आते तो वह उन्हें अपमानित कर क्रूरता से भगा देता। वह स्त्री लंपट, मद्यप और मांसभक्षी था। उसकी रातें वेश्याओं के साथ व्यर्थ गमन में बीतती और दिन खेतों में पत्ते बटोरने और उन्हें बेचकर गुजारा करने में। इस प्रकार उस पापी ने अनेक वर्षों तक जीवन को धर्म विहीन पथ पर बिताया। एक दिन वह पत्ते तोड़ने हेतु एक तपस्वी अर्ष की
तपोवाटिका में प्रवेश कर गया। वह जैसे ही वृक्षों से पत्ते तोड़ने लगा, एक विशाल काला विकराल सर्प, जो साक्षात काल का प्रतीक था, उसने उसे डस लिया। उसी क्षण उसका प्राणांत हो गया। मृत्यु होते ही 2 यमदूत वहां प्रकट हुए, भयंकर रूप, काले वसन, लाल नेत्र और दहकती आंखों से युक्त। उन्होंने शिव शर्मा के प्राणों को खींच लिया और यमलोक की ओर ले जाने लगे। मार्ग में शिव शर्मा अत्यंत विलाप करने लगा। वह चिल्लाने लगा, हे दूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राणों को बख्श दो। मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मुझ पर दया करो। मैंने जीवन में जाने अनजाने कुछ पुण्य अवश्य किए होंगे। अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पापों की सीमा नहीं रही। तू अधर्म का प्रतीक बन गया था। ना तूने धर्म का पालन किया, ना ही सत्कर्म किए। तूने अपने ब्राह्मणत्व का अपमान किया, स्त्रियों का अपमान किया और देवताओं की उपेक्षा की। तेरे पापों के कारण ही तेरी अकाल मृत्यु हुई। साक्षात काल स्वरूप नाग ने तुझे डस लिया। फिर वे गरजते हुए बोले, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। यमराज जी स्वयं तेरे दुष्कर्मों का लेखा जोखा देख रहे हैं और निश्चय ही तुझे घोर नरक में डाला जाएगा, जहां अग्नि की ज्वालाओं में तपाया जाएगा, जहां लहू की नदी होगी, कांटों का वन होगा और वहां तुझे तेरे पापों का फल चखाया जाएगा। यह सुनकर शिव शर्मा भय से कांपने लगा। उसका स्वर थर्राने लगा, आंखों में पश्चाताप उतर आया। किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने न कभी किसी की सेवा की, न दान किया, न व्रत रखा, न धर्म का पालन किया और न ही सत्कर्मों में रमा। हर चरण, हर कर्म, हर संकल्प इसमें पाप से भरा रहा। इसने कभी भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, न तन से, न मन से, न वचन से। यह सुनकर धर्मराज गंभीर स्वर में अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे उसी नरक में डाल दो जहां दुराचारी, अधर्मी और अक्षम्य पाप करने वाले डाले जाते हैं। इसके लिए अब कोई प्रायश्चित शेष नहीं है, क्योंकि इसने जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म के विरुद्ध व्यतीत किया है। इसे इसकी करने का फल अवश्य भोगना होगा। यह कहकर धर्मराज मौन हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी। फिर यमदूत उस पापी ब्राह्मण की आत्मा को नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। वहां वह अनेक वर्षों तक भयानक यातनाएं सहता है और जब उसका नरकवास समाप्त होता है तो उसे अगले जन्म में एक बैल का शरीर प्राप्त होता है। बैल बनकर वह दिन रात बोझ ढोने का कार्य करता है। उसका स्वामी उससे निरंतर कठोर परिश्रम करवाता है। जब उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है तो वह उसे एक लंगड़े व्यक्ति को बेच देता है। वह लंगड़ा व्यक्ति उस बैल का उपयोग स्वयं को ढोने के लिए करने लगता है। वह उसकी पीठ पर बैठकर इधर उधर घूमता रहता है। इस प्रकार 8 वर्षों तक वह बैल उस लंगड़े व्यक्ति का बोझ ढोता रहा। एक दिन वह लंगड़ा व्यक्ति उस बैल की पीठ पर बैठकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ने लगा। वहां की कठिन चढ़ाई ने उस बैल को पूरी तरह थका दिया। उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो चुकी थी। थकान से व्याकुल होकर वह बैल पर्वत की ढलान पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। उस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित लोगों के हृदय में दया उमड़ आई। किसी ने उसके मुख में जल डाला, किसी ने उसके लिए प्रार्थना की। वहीं खड़े एक पुण्यात्मा ने करुणावश अपने पुण्य उस बैल को अर्पित कर दिए। फिर अन्य लोगों ने भी उस पुण्यात्मा का अनुसरण करते हुए अपने अपने पुण्य उस बैल को समर्पित कर दिए। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने जब देखा कि सभी लोग उस बैल को मुक्ति के लिए अपना पुण्य दे रहे हैं तो उसके हृदय में भी करुणा जाग उठी और उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ समय पश्चात उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर यमदूत वहां प्रकट हुए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। हे देवी, जब वह आत्मा पुनः धर्मराज के सामने प्रस्तुत की गई तो चित्रगुप्त ने उसका लेखा देखा और आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस वेश्या द्वारा दिया गया पुण्य इतना प्रबल था कि उस ब्राह्मण के समस्त जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। फिर धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझ पर अत्यंत बड़ा उपकार किया है। जिस पुण्य की तूने कभी कल्पना भी नहीं की, वह पुण्य तुझे उसके करुणामय हृदय से प्राप्त हुआ। उसने तुझे अपना पुण्य देकर तेरे समस्त जन्मों के पापों को नष्ट कर दिया है। अब तू समस्त पापों से मुक्त है
और तेरे ऊपर किसी नरक का बंधन नहीं रहा। तू अपने कर्मों से नहीं, बल्कि उसे एक स्त्री की दया से आज मुक्त हुआ है, इसलिए अब तू उस पुण्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगा। फिर यमराज उस आत्मा को पुनः मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण होने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा होता है तो उसे स्पष्ट रूप से याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह एक बैल था, तब एक वेश्या ने उसे अपना पुण्य दे दिया था। इस स्मृति के साथ उसके मन में उस वेश्या के प्रति गहरी कृतज्ञता उत्पन्न होती है। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा होती है कि वह पुण्यवती स्त्री अब कहाँ है। वह उस नगर का पता लगाता है जहां वह वेश्या रहती थी और उसे ढूंढते ढूंढते अंततः वहां पहुंच जाता है। अब वह वेश्या वृद्ध हो चुकी होती है। जब वह ब्राह्मण उस वृद्धा के सामने पहुंचता है तो उसे देखकर बार बार प्रणाम करता है और उसकी करुणा के लिए हृदय से धन्यवाद प्रकट करता है। वृद्धा वेश्या आश्चर्यचकित होकर उसे देखती है और फिर शांत स्वर में कहती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप मुझे बार बार नमस्कार कर रहे हैं? तब ब्राह्मण ने वेश्या से कहा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दान में दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का शरीर प्राप्त हुआ। उस पर्वत पर जब मैं अंतिम सांसें ले रहा था, तब तुमने मुझे अपना पुण्य अर्पित किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे पुनः मनुष्य जन्म मिला है और उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं स्मरण हैं। किंतु हे माता, मैं आज इस कारण से आया हूं कि यह जान सकूं कि तुमने उस समय मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण मेरे समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो गए। मैं उस पुण्य का स्वरूप जानना चाहता हूं। तब वेश्या ने शांति से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में कोई विशेष पुण्य कर्म नहीं किया, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहते हुए सदा कुछ विशेष शब्द बोलता है। मैं उसी के शब्दों को प्रतिदिन सुनती थी और उन्हें सुनकर मेरा मन बार बार पवित्र होता था। मैंने तो बस वही पुण्य जो उस तोते के वचनों से उत्पन्न हुआ तुम्हें अर्पित कर दिया था। फिर वह वेश्या और वह ब्राह्मण मिलकर उस तोते के पास जाते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक उससे पूछते हैं, हे सूक, तुम कौन सा मंत्र बोला करते हो? तुम्हारे बोले हुए उन्हीं शब्दों के कारण हमारे जीवन का उद्धार हुआ है। यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ होता है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया था और मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण ही इस छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठ रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी तो वे मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रख दिया और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे आर्षि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूं और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूं। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंत करण पवित्र हो गया।
हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए, और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वेश्या के और उस ब्राह्मण के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को नित्य तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनो। AUM वृंदावन स्वाहा, AUM वृंदावन स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र मंत्रराज कल्पतरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का जाप करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव स्नान करके, बाल बांधकर, मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और वहीं बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य द्वारा तुलसी का एक पत्र चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गायों के दान से जो फल मिलता है वही फल तुलसी पत्र के दान से भी प्राप्त होता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र व जल पा जाता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि, अशौच आदि के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी पत्र तोड़ना महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी पत्र 3 रात्रि तक पवित्र माने जाते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना आवश्यक होता है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से न तोड़ें, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को न स्पर्श करें, न उसके पत्ते तोड़ें, यह अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने से पाप लगता है। गुरुवार को तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी व शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाएं। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो वह तुलसी की पूजा न करें। उस समय तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है और इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी जल अर्पण एवं मंत्र का महात्म्य सुनाया। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।